Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IT educator. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 मैक्रोस के असेसमेंट पार्ट को. So before discuss the assessment parts, let's discuss the chapters overview कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा अभी तक. ओके सो आपको जैसे पता है कि हमने मैक्रोस वाला चैप्टर पढ़ा है एक्सेल में चैप्टर नंबर 9 है ना, जो स्प्रेडशीट का लास्ट चैप्टर है. ओके यहाँ हमारा स्प्रेडशीट वाला यूनिट फिनिश हो जाने वाला है. सो अब आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो में हमने जो मैक्रोस क्रिएट किए वो हमने किस वे से क्रिएट करे. तो किसी भी मैक्रो को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं. ओके आपको पता है कि मैक्रो क्या होता है, एक रिपीटेटिव टास्क होता है ना. किसी भी चीज को, यदि आपको किसी थिंग को, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी टास्क को ओके बार बार परफॉर्म करना है, अगेन एंड अगेन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम उसको अगेन एंड अगेन एडिट नहीं करेंगे, फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, हम उसके लिए मैक्रो को क्रिएट करेंगे. मैक्रो क्या करता है, मैक्रो उस टास्क को रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करके आप उस रिकॉर्डेड मैक्रो को यूज कर सकते हो बार बार. समझ में आया. अब मैक्रो को क्रिएट कैसे करते हैं हम, दो तरीके से, जो मैंने यहां पहले ही मेंशन किए हुए हैं कि बाय यूजिंग डेवलपर टूल और बाय यूजिंग कोडिंग. ओके डेवलपर टूल पहले हम समझ लेते हैं. डेवलपर टूल में क्या किया था हमने, डेवलपर को ऐड किया था रिबन से, और डेवलपर को ऐड करने के बाद हमने उसमें मैक्रो को यूज किया था. कौन से ऑप्शन को, मैक्रो को, जहां पर आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया था और रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप किया और स्टॉप करने के बाद में हम मैक्रो को रन कर सकते थे. सो यहाँ पे दो स्टेप थी. फर्स्ट वी रिकॉर्ड द मैक्रो एंड देन वी रन द मैक्रो. अब आती है बात कोडिंग की. कोडिंग का भी प्रैक्टिकल होप सभी ने देखा होगा कि जो चीज आप यहाँ पे ग्राफिकली कर रहे थे, ग्राफिकली मतलब आपको डायलॉग बॉक्स दिख रहा था, आप कुछ नाम लिख रहे थे, फिर आप रन पे क्लिक कर रहे थे, स्टॉप रिकॉर्डिंग, रन रिकॉर्डिंग आपने किया. सो ये कुछ टूल थे ग्राफिकली. अब यदि इसको आपको कोडिंग के थ्रू करना है, मतलब हम मैक्रो को कैसे क्रिएट करेंगे, कोडिंग के थ्रू क्रिएट करेंगे, और मैक्रो को आप यहाँ कोडिंग के थ्रू एडिट भी कर सकते हो मॉड्यूल बनाकर. तो उसको ये कैसे किया था हमने, यहां पे हमने कोड किया था. पहले कोड हमने कहां पे किया था, मॉड्यूल में. ओके और ये सारी चीजें हमने कहां परफॉर्म किया था, विजुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब विजुअल बेसिक एडिटर में. विजुअल बेसिक एडिटर हमें कहां से मिला था, डेवलपर टूल से मिला था. ओके तो हमने कुछ कोड किए थे. कोड में हमने फंक्शंस बनाए थे, अपने फंक्शंस. जैसे टोटल फंक्शन हमने बनाया था, तो जब भी आप कहीं एक्सेल शीट पे इज इक्वल्स टू लगा के टोटल लिख रहे थे तो टोटल अपने आप कैलकुलेट हो रहा था, है ना. जैसे पहले फंक्शन होते हैं ना एमएस एक्सेल में, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, सिंपल, वैसे हमने यहाँ कोडिंग किया था और कोड करने के बाद हमने एक्सेल पे उस मैक्रो को रन किया था. तो यहाँ पे दो स्टेप होती है मैक्रो को यूज करने की, मैक्रो को क्रिएट करने की, मैक्रो को एडिट करने की. क्लियर. अब हम बात करते हैं हमारे असेसमेंट की. तो असेसमेंट में यहाँ कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ फिलअप्स है जिन्हें हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. सो असेसमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें वो है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. विच टैब इन एक्सेल हैज द ऑप्शन टू रिकॉर्ड अ मैक्रो. कौन सा टैब होता है एक्सेल में जिसके थ्रू हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं. तो कौन सा टूल होता है जिसके थ्रू आप मैक्रो रिकॉर्ड करते हो, डेटा टूल, इंसर्ट टूल या व्यू. मतलब जो स्टार्टिंग में आपको टैब दिखते हैं जब आप एक्सेल ओपन करते हो, तो वहां पे कौन से टैब का यूज करते हैं हम जिसके थ्रू हम एक्सेल में मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं. तो कौन सा टूल होता है वो, इंसर्ट टूल होता है. कैसे इंसर्ट टूल होता है, आप सभी को पता है कि हमने जब मैक्रो को एक्सेस किया था तो मैक्रो को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं. यहां पे आपको कोई टैब दिखता है, होम, व्यू, इंसर्ट. ओके सो जब आप व्यू पे क्लिक करते हो तो यहां पे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखता है मैक्रो. ओके फिर इसके फर्दर कुछ सब ऑप्शंस खुलते हैं, उसमें ऑप्शन होता है व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो. ओके तो यहां से हमने किस टैब का यूज किया, व्यू टैब का यूज किया. ओके ये सिंपल तरीका था. इसके बाद यदि आपको एडिट करना है मैक्रो को, कोडिंग करना है मैक्रो की, तो हमने यहाँ पे एक टूल ऐड किया था जिसका नाम था डेवलपर. ओके डेवलपर पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे मैक्रो दिखता है. ओके यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो शो होता है और यहाँ पे शो होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन. सिंपल, समझ में आया. तो यहाँ पे जो टूल है जिसके थ्रू आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो कौन सा टैब होता है, व्यू. डेवलपर इज ऑल्सो, बट डेवलपर टूल में विजुअल बेसिक इनबिल्ट होता है, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि मैक्रो को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग वीबी. ओके नेक्स्ट, इन एक्सेल टू रन अ मैक्रो चूज. अब यहाँ पे मैक्रो को रन करने के लिए हमें किसे सिलेक्ट करना है. तो देखो डेटा टैब में तो मैक्रो होता नहीं है बिल्कुल,
यहां भी डेटा में रन मैक्रो लिखा है, बिल्कुल नहीं होता है। कहां पे होता है मैक्रो? मैक्रो कौन से टैब में होता है? व्यू में। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हो, मैक्रोस पे क्लिक करते हो तो व्यू मैक्रो आपको ऑप्शन दिखता है। व्यू मैक्रो पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मैक्रो रन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज which of the following keyword is used to define a macro as a function? मैक्रो को एज ए फंक्शन यूज किया था, प्रैक्टिकल वीडियो में सबने देखा था। तो मैक्रो को जब आप एज ए फंक्शन यूज करते हो तो कौन सा कीवर्ड यूज होता है? जब आप फंक्शन स्टार्ट करते हो, जैसा मैंने बताया था आपको कि हमने एक टोटल फंक्शन बनाया था जो क्या कर रहा था? टोटल कर रहा था 2 नंबर का। ओके, जैसा मैंने यहां लिखा था 10 + 20 और यहां पे आया था एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने एक फंक्शन बनाया है। तो यहां पे स्टार्ट हम किससे करते हैं? फंक्शन को, फंक्शन कीवर्ड से। तो ये जो है कीवर्ड है कोडिंग पार्ट का, कि फंक्शन हमने क्रिएट किया है किस नाम से? टोटल नाम से, जो 2 नंबर को टोटल करने वाला है। यहां पे आप सेल को भी स्पेसिफाई करते हो कि किसी सेल के डेटा को भी आप ऐड करवा सकते हो। तो कौन सा कीवर्ड यूज किया हमने? यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज किया है। तो फंक्शन इज द करेक्ट आंसर। मैक्रो कोई कीवर्ड नहीं है, डिफाइन कोई कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड वो होते हैं जो पहले से डिफाइन होते हैं, ओके, जिन्हें हम क्रिएट नहीं करते हैं। टोटल हमने क्रिएट किया अपने अकॉर्डिंग। आप कोई सा भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। आपको सॉर्टिंग करवाना है तो आप सॉर्ट नाम से फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। ओके, आपको कोई मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करवाना है तो उस नाम से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कीवर्ड बहुत ध्यान रखना, कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो किसी लैंग्वेज के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू पहले से फिक्स्ड होते हैं, उसी में डिफाइन होते हैं, जिन्हें हम अपनी तरफ से यूजर डिफाइंड वर्क के लिए यूज नहीं करते हैं। ओके, तो कौन सा कीवर्ड है वो? फंक्शन। फंक्शन यहां स्टार्ट होता है फंक्शन से और एंड होता है फंक्शन के साथ। क्लियर? ये हमने प्रैक्टिकली विजुअल बेसिक में भी देखा था। विच की कॉम्बिनेशन डू यू प्रेस टू ओपन VBA? VBA मतलब विजुअल बेसिक एडिटर को यदि आपको ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं? जब मैंने प्रैक्टिकल किया था आपको बार बार बताया था कि एक्सेल से विजुअल बेसिक पे स्विच करने के लिए, विजुअल बेसिक से फिर एक्सेल पे स्विच करने के लिए जिस शॉर्टकट की का हमने यूज किया था वो कौन सी थी? Alt + F11, है ना। कंट्रोल + F11 कोई की नहीं है। Shift + F3 भी यूज नहीं किया था। कौन सी की यूज की थी हमने? Alt + F11। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए कुछ एमसीक्यूज थे जो इस चैप्टर पे बेस्ड थे, और भी एमसीक्यूज इस चैप्टर पे बेस्ड बन सकते हैं, बट अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट असेसमेंट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, बहुत ध्यान से समझना, automates the recorded actions and saves your time and efforts. Dash automates the recorded action. जो एक्शन पहले से रिकॉर्ड हुए उसे ऑटोमेट करना, और save your time and effort, यदि वो ऑटोमेट हो जाते तो हमारा टाइम और एफर्ट सेव होता है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर जो ये काम करता है? चैप्टर का नाम है जिसको हम पढ़ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन है? अभी हमने देखा मैक्रो। कौन सा ऑप्शन है? मैक्रो। मैक्रो ऑटोमेट्स द रिकॉर्डेड एक्शन, जो एक्शन आपने रिकॉर्ड किए हैं उनको ऑटोमेट करता है और हमारे टाइम और एफर्ट को सेव करता है। क्लियर? यू आर एक्चुअली रिकॉर्डिंग योर माउस क्लिक्स एंड। अब मैक्रो में हम जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो आप फॉर्मेटिंग करते हो, जो आप माउस क्लिक करते हो वो, एंड की स्ट्रोक्स। क्या रिकॉर्ड करते हैं? की स्ट्रोक। सपोज आपने की कोई प्रेस करी, आपने सम लिखा फंक्शन, तो SUM लिखा, आपने की प्रेस किया, तो की स्ट्रोक्स और माउस क्लिक को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अ डैश इज अ लाइन ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स व्हेन यू कॉल इट। देखिए अब यहां बात हो रही है मैक्रो की कोडिंग की, कि वो लाइन ऑफ कोड जब एग्जीक्यूट होगा कब? जब आप उस लाइन ऑफ कोड को कॉल करोगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस। क्या बोलते हैं उसे हम? फंक्शंस। कि फंक्शन इज अ लाइन ऑफ कोड, जैसे अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था ना, फंक्शन टोटल, फिर टोटल लिखा हुआ था, वो लाइन ऑफ कोड थे। तो वहां पे जब आप एक्सेल पे टोटल लिखते थे तब वो फंक्शन कॉल होता था, एग्जीक्यूट होता था। तो लाइन ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स व्हेन यू कॉल इट। नेक्स्ट, ईच फंक्शन हैज अ डैश एंड अ डैश। क्या होता है फंक्शन का? 2 चीजें होती है हर फंक्शन की। क्या? कि हर फंक्शन का नाम होता है और हर फंक्शन में पैरामीटर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं हर फंक्शन में? 2 चीजें होती हैं फंक्शंस की, उसके पैरामीटर और उसका नाम। क्लियर? जैसे अभी फिर से मैं बताती हूं आपको कि हमने फंक्शन क्रिएट किया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम लिखेंगे। सपोज आप
स्क्वायर रूट का फंक्शन बना रहे हो, एसक्यूआरटी फंक्शन बना रहे हो। ओके, तो ये हमने फंक्शन का नाम लिख दिया। यहाँ पे आते हैं लाइन ऑफ कोड, जो कोड आप लिखने वाले हो, और फिर यहाँ पे हो जाता है एंड फंक्शन। ओके, अब ये तो हुआ फंक्शन का नाम। इसके अंदर हमें देना होते हैं पैरामीटर्स। क्या शो करना होता है हमें यहाँ पर? पैरामीटर्स, एक्स वाई जेड, जो भी नंबर है 10 20 30 जिसका स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करवाना है, तो वो हम देते हैं यहाँ पर पैरामीटर्स। तो समझ में आया कि हर फंक्शन का, जब आप मैक्रो की कोडिंग करते हो और उस कोडिंग में फंक्शंस बनाते हो, तो हर फंक्शन का नाम होता है और उसके पैरामीटर्स होते हैं। ये आप याद भी कर सकते हो बिकॉज क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया यदि आपके एक्सेल में मैक्रो चैप्टर का, तो आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन होते हैं लाइन ऑफ कोड जिनको कॉल करने पे एग्जीक्यूट किया जाता है, प्लस हर फंक्शन की दो चीजें होती है, उसका नाम और उसमें पैरामीटर्स। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज मैक्रो? क्वेश्चन आंसर्स आ गए अब यहाँ पर। मैक्रो क्या होता है डिस्कस किया था हमने कि मैक्रो क्या होते हैं। कुछ स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब रिकॉर्ड क्या किया जाता है, उसमें कुछ माउस क्लिक्स, कुछ की स्ट्रोक्स, जो फॉर्मेटिंग आप करते हो वो, कोई फंक्शंस को अप्लाई करते हो वो सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं मैक्रो में। तो पढ़ते हैं, अ मैक्रो विच स्टैंड्स फॉर मैक्रो इंस्ट्रक्शंस इज अ प्रोग्रामेबल पैटर्न विच ट्रांसलेट्स अ सर्टेन सीक्वेंस ऑफ इनपुट into a present sequence of output. Macro can make task less repetitive by representing a complicated sequence of keystrokes, mouse movements, commands and other type of inputs. Okay? तो यहां पर मैक्रो जब आप रिकॉर्ड करते हो मतलब आप कुछ मैक्रो को इनपुट करते हो। इनपुट समझ रहे हैं हम यहाँ पर कि जो भी आप कर रहे हो, माउस क्लिक कर रहे हो, की स्ट्रोक प्रेस कर रहे हो, कोई कमांड दे रहे हो, लाइक आप कोई फंक्शन लगा रहे हो, सम, एवरेज, मिन, मैक्स। ओके, तो इस तरीके से जो भी कमांड हम दे रहे हैं वो इनपुट होती है मैक्रो के लिए, लेकिन जब मैक्रो उसको रिकॉर्ड कर लेता है और फिर जब हम उसे रन करते हैं तो वो आउटपुट होता है मैक्रो के लिए। तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होते हैं, कुछ टास्क होती है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो मैक्रो इज अ स्मॉल प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू रिकॉर्ड अ मैक्रो? मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए हम व्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, मैक्रोस को सिलेक्ट करते हैं, फिर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, मैक्रो को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, व्यू मैक्रो है, सेकंड है रिकॉर्ड मैक्रो। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे हमें क्लिक करना है, क्यों? क्योंकि हमें मैक्रो को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, द रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन। रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहां हमें मैक्रो का नाम देना है। मैक्रो का नाम देने के बाद हमें शॉर्टकट की देना है। नाम मतलब जिस मैक्रो को आप क्रिएट करने वाले हो, है ना, वो मैक्रो क्या फंक्शन परफॉर्म करने वाला है उसका नाम लिखेंगे हम। फिर मैक्रो को रन करने के लिए आप रन बटन पे भी क्लिक करते हो, या फिर हम चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट की से मैक्रो रन हो जाए तो आप शॉर्टकट की भी दे सकते हो। नेक्स्ट होता है डिस्क्रिप्शन, कि उसके बाद आप मैक्रो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हो कि मैक्रो क्या डिस्क्राइब कर रहा है। देन क्लिक ऑन ओके, स्टार्ट रिकॉर्डिंग द मैक्रो। उसके बाद मैक्रो की स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। और रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए व्यू मैक्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं। अब इस डायलॉग बॉक्स को देख लेते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स। मैक्रो का नाम आपको यहाँ शो करना है, लिखना है। शॉर्टकट की यदि आपको कोई बनानी तो हम यहाँ शॉर्टकट की भी लिख सकते हैं। जिस वर्कशीट में, जिस वर्कबुक में आपको मैक्रो क्रिएट करवाना है उस वर्कबुक को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सपोज आप कोई सा भी मैक्रो बना रहे हो, किसी सेल से डेटा को एक्सेस करने के लिए बना रहे हो, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। देन क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, और उसे स्टॉप करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, मैक्रोस पे क्लिक करेंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी। ओके, ये हमने प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से देखा है, आप सभी को समझ में आएगा। जिसने नहीं देखी इसकी प्रैक्टिकल वीडियो, बिल्कुल आप सबसे पहले प्रैक्टिकल वीडियो को देखो ताकि आपको ये स्टेप्स भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट, राइट द सिंटेक्स टू डिफाइन अ मैक्रो एज अ फंक्शन। ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकल वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि किसी फंक्शन को क्रिएट करने के लिए किस सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। अब फंक्शन दो तरीके से होते हैं। पहला फंक्शन तो क्या होता है, सिंपल होता है, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है। दूसरा फंक्शन जिसमें हम पैरामीटर्स को देते हैं। तो यहाँ फंक्शन के सिंटेक्स मैंने लिखे हुए हैं, फंक्शन एज इट इज लिखते हैं पहले, फिर यहाँ लिखते हैं फंक्शन का नाम। ओके, अब कुछ लाइन ऑफ कोड आते हैं जिसको हमने बोला है बॉडी ऑफ फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और जो रिजल्ट शो होना है वो लिखते हैं। देन एंड फंक्शन। ये देखिए, ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ हमने कोई भी पैरामीटर्स नहीं लिखे,
तो ये कौन सा विदाउट पैरामीटर्स वाला फंक्शन हुआ, ये उसका सिंटैक्स है। सेम ऐसे यदि हम बात करते हैं विथ पैरामीटर की, तो पूरा एज इट इज है प्रोग्राम फंक्शन, बट यहां पे क्या लिखा है हमने, पैरामीटर्स लिखे हैं। जो पैरामीटर्स क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। आप कितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे 1 2 3 5 जितने पैरामीटर्स आपको स्पेसिफाई करना है फंक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हो। तो सेम वही प्रोग्राम कोड, मतलब बॉडी ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम रिजल्ट, और एंड फंक्शन से फंक्शन एंड हो जाता है। तो बहुत इजी वे था फंक्शन को क्रिएट करना और लिखना, और शायद समझना भी आपको इजी होगा कि हम इतने इजी तरीके से किसी फंक्शन को बना सकते हैं मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट इज राइट अ VBA कोड टू एक्सेस A4 सेल। देखो प्रैक्टिकली मैंने आपको किसी सेल को एक्सेस करना भी सिखाया है कि सेल को एक्सेस करने के लिए हम क्या कोड लिखते हैं मैक्रो में, यदि आपको कोडिंग के थ्रू सेल को एक्सेस करना है। तो जब आपको कोडिंग के थ्रू सेल को एक्सेस करना है तो हम क्या कोड लिखते हैं, ये है सब, मतलब सब रूटीन, जैसे फंक्शन होता है वैसे ही ये ऑटोमेटिकली आपको शो होगा। जब आप मैक्रो क्लिक करोगे तो ये पूरी लाइन आपको ऑटोमेटिकली शो होगी। आपको सिर्फ कोड क्या लिखना है, ये वाला कोड लिखना है, ये आपको कोड मेंशन करना होता है। तो MSG बॉक्स, एक मैसेज बॉक्स शो होगा। रेंज, अब आपको कौन सी रेंज सिलेक्ट करनी है, A4 रेंज। तो रेंज के अंदर हमने डबल इन्वर्टेड में क्या लिखा हुआ है, A4। तो इससे क्या होगा, जो एक्सेल शीट होगी ना, उस एक्सेल शीट में सपोज ये A वाला कॉलम है, ओके, 1 2 3 और 4, तो यहां पे ये वाली रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ये वाली रेंज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, मतलब एक मैसेज बॉक्स आएगा, इस रेंज में सपोज 10 लिखा हुआ है, तो एक मैसेज बॉक्स शो होगा, और इस मैसेज बॉक्स में यहाँ पे आपको रेंज जो सिलेक्टेड दिखेगी वो रेंज होगी 10। कौन सी होगी, 10। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे जो मैक्रो बना है वो मैक्रो कौन सा है, गेट सेल डेटा, दिख रहा है आपको यहाँ पे, गेट सेल डेटा 2। मतलब जब आप इस मैक्रो को रन करोगे गेट सेल डेटा 2 को, तो आपको एक मैसेज बॉक्स दिखेगा, और इस मैसेज बॉक्स में आपको A4 सेल पर जो डेटा प्रेजेंट होगा वो डेटा हमें शो होगा। इसको भी मैंने प्रैक्टिकली वीडियो में बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है और बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप इसका प्रैक्टिकल भी जरूर देखिए ताकि आप इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ओके, समझ में आया। यहां पर असेसमेंट पार्ट फिनिश होता है मैक्रो चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एक्टिविटी जोन को, और कुछ और MCQs और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। MCQs आप समझते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में, टर्म 1 एग्जाम में इस बार MCQs आने वाले हैं, तो हम इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपके MCQs पार्ट लेकर आने वाले हैं यूनिट 3 के, स्प्रेडशीट वाली यूनिट के। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री स्टडी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसी अच्छी बात से आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप वेबसाइट लिखते हो magnetbrains.com, तो आपको इस तरीके का होम पेज शो होता है, और इस होम पेज में आप किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी क्लास को सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आप क्लास 10th को सिलेक्ट करते हो तो क्लास 10th के आप IT को भी एक्सेस कर सकते हो। हिंदी, फिजिक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो यहां से आप एक्सेस कर सकते हो। और देन आफ्टर दैट क्या होता है कि आपको यहां पर नीचे सारे वीडियोस, लेक्चर्स लाइन से मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज सिक्वेंशली। सपोज आप IT को एक्सेस करते हो तो IT 402 के आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के, स्प्रेडशीट के, वेब एप्लीकेशंस के सारे वीडियोस आपको यहाँ मिल जाने हैं, जिससे भी आपको समझना है। ओके, सो इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प होगी, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा यूट्यूब पे फर्दर कहीं भी, आप डायरेक्टली यहाँ से हमारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। सो आफ्टर दैट जैसे ही आप किसी भी वीडियो लेक्चर को एक्सेस करते हो तो इस तरीके से वो वीडियो लेक्चर आपके सामने रिप्रेजेंट होता है, और वहां से आप उसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% स्टडी दे रहा है, तो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए हर सब्जेक्ट के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs पार्ट को। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हियर, थैंक यू सो मच।